ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 21वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा तथा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाक्रम दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के उपाक्रम हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र और गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसे शास्त्र विदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाक्रम करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी या तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें एक दीपक को लगाएं। घी अथवा तेल से भरा हो, 3 बत्तियों से युक्त दक्षिण दिशा में तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करें। सभादीप प्रदान करने हेतु पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है, अपने पति की अधिक प्रिय होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमारी, मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया है। उस रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है और उसके बाद वहीं पर ही सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए ये उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया था। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें, अपने बंधु बांधवों सहित क्रीड़ा करें और भोजन भी कराएं। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में महोत्सव को मनाना चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः। ये मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला, 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला। इस मंत्र में पुरुष चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुष चरण इसमें भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं।
इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, सभी रोगों से दूर करने वाला, सभी अशुभों को नाश करने वाला। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया, अब मैं उसे बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थायन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया, क्षण भर में उसे जीत लिया। इसी प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कह दिया है, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख संपत्ति देने वाला, पुत्र, आरोग्य, धन प्राप्त करने वाला। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में और कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा के दिन को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पद गुच्छों से अलंकृत और अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें, पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सहजनों के साथ स्तुति आरती करें। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित से रक्षाबंधन कहे, येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मनु बंधनामी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस तिथि से रक्षाबंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र पौत्रों और समस्त परिवारजनों सहित सुखी जीवन जीता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल देने वाली होती है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवणाकर्म, सर्प बलि, सभादीप, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।